एक समय की बात है। एक गांव में मगरू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके 3 बच्चे थे और वह अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहता था। वह मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन अचानक से मगरू की तबीयत खराब हो जाती है। जब रात को वह सो रहा था तब उसके सामने यमदूत प्रकट हुए और बोले, मंगरू, चलो हमारे साथ, तुम्हें हमारे महाराज ने बुलाया है। लेकिन तुम कौन हो? अरे मंगरू, मैं यमदूत हूँ। चलो मेरे साथ, तुम्हारा समय पूरा हो गया है। अरे नहीं यमदूत जी, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपने परिवार के पास ही रहना चाहता हूँ। हे यमदूत महाराज, मुझे मेरे परिवार के पास ही रहने दीजिए। मगरू यमदूतों के सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन यमदूत उसकी एक भी बात नहीं सुनते और उसे ले जाकर यमराज के सामने पेश कर देते हैं। यमराज ने मगरू से कहा, अरे मंगरू, तुम क्या चाहते हो? यमराज जी, मुझे छोड़ दीजिए। मैं अपने परिवार के पास जाना चाहता हूँ। मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। यमराज को मगरू के प्रेम भाव को देखकर उस पर दया आ जाती है। यमराज ने मगरू से कहा, ठीक है मंगरू, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास जरूर भेज दूंगा, लेकिन इस इंसान के रूप में नहीं, बल्कि तुम्हें एक बैल के रूप में जाना होगा। क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? हाँ महाराज, मैं तैयार हूँ महाराज। आप मुझे किसी भी रूप में मेरे परिवार के पास भेज दीजिए। ठीक है मंगरू। फिर यमराज ने मगरू को बैल के रूप में भेज दिया। मगरू अपने परिवार के पास पहुंचकर बहुत खुश हो जाता है। मगरू के बच्चे मगरू के ऊपर हल रखकर खेत की बुआई करने जाते हैं और वह अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहता था। कुछ सालों बाद मगरू बूढ़ा हो गया और उसका अंतिम दिन भी पास आ गया था। फिर यमदूत मगरू को लेने आए। अरे ओ मंगरू, चलो, तुम्हारा समय पूरा हो गया है। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। हे यमदूत, मुझे मेरे परिवार से दूर मत ले जाओ। वह यमदूतों से विनती करता रहा, लेकिन यमदूत उसको लेकर यमराज के सामने पेश कर देते हैं। यमराज ने कहा, अरे मंगरू, अब तुम्हें क्या चाहिए? हे धर्मराज, मैं अपने परिवार के पास ही जाना चाहता हूँ। आप मुझे मेरे परिवार के पास भेज दीजिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है मंगरू, लेकिन तुम्हें इस बार कुत्ते के वेश में जाना होगा। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ महाराज, मैं तैयार हूँ। ठीक है, जाओ मंगरू। फिर यमराज ने मगरू को कुत्ते के भेष में भेज दिया। मगरू अपने परिवार के पास पहुंचकर बहुत खुश हो जाता है। मगरू बाहर ही बैठता और अनजान व्यक्ति को देखकर उस पर तेजी से भौंकता। बम 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 बम। मगरू अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता। जब मगरू अपने बच्चों के पैरों को चाटने लगता तो उसके बच्चे उसे डंडे से मारते थे। फिर भी मगरू अपने परिवार को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बूढ़ा हो गया। एक दिन यमदूतों ने मगरू से कहा, अरे मंगरू, चलो, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। तुम्हें महाराज ने बुलाया है। मगरू रोता रहा और उसे ले जाकर यमराज के सामने पेश कर दिया। फिर से यमराज ने पूछा, कहो मंगरू, अब तुम क्या चाहते हो? क्या अभी भी तुम्हें अपने परिवार के पास ही जाना है? हे धर्मराज, मैं अपने परिवार के पास ही जाना चाहता हूँ। आप मुझे मेरे परिवार के पास भेज दीजिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यमराज को फिर उस पर दया आ जाती है। ठीक है मंगरू, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन तुम इस बार कुत्ते के वेश में नहीं, बल्कि तुम्हें एक सर्प के वेश में जाना पड़ेगा। हाँ महाराज, मैं तैयार हूँ। ठीक है, जाओ मंगरू। फिर यमराज ने उसे सांप के भेष में भेज दिया। मगरू अपने घर में एक बिल में बैठ गया और अपने परिवार को देख देख कर
बहुत खुश होता था। एक दिन मगरू अपने मुंह को बाहर निकाले बैठा हुआ था। तभी उसके बड़े बेटे ने उसे देख लिया। उसने तेजी से शोर किया। अरे सांप है, जल्दी आओ जल्दी आओ। उसके घर के सारे लोग डंडे लेकर आए और मगरू को बहुत मारा, और मगरू को इतना मारा कि मगरू ने अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमदूत आते हैं और मगरू को अपने साथ ले जाते हैं। कहो मंगरू, अब तुम क्या चाहते हो? क्या अभी भी तुम्हें अपने परिवार के पास ही जाना है? नहीं नहीं महाराज, अब मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। मैं अपने परिवार से बहुत प्रेम किया था, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे ही बहुत मारा महाराज। अब मैं बिल्कुल भी वहाँ नहीं जाना चाहता। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब हमारे लिए माता पिता बैल, कुत्ता एवं सर्प बनकर आ सकते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें अपने माता पिता को ढेर सारा मान सम्मान देना चाहिए।